सोनास के ब्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम मोरपंखी की डिज़ाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने पूरे फंदे डाल लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको बताते हैं कि इसमें मोरपंखी डिज़ाइन कैसे पड़ेगी। ये देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 फंदे उल्टे बुनते हैं। एक, दो, ये 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पे हम फंदा इधर करते हैं और बबल बनाते हैं। एक ही फंदे में से मैं 6 फंदे बनाने हैं। 2, 3, 4 और ये 5। इधर फंदा किया, धागा अपनी ओर किया और एक ये 6। ऐसे और इस वाले फंदे को जिसमें हम बना रहे थे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम इसको टर्न करते हैं पीछे की साइड ऐसे, और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इन 6 फंदों को फिर वापस इस लाइन में ले लेते हैं ऐसे, गिनकर इन फंदों में हमें ऐसे और एक ये ऐसे फंदे को साइड करके इस तरीके से इन 6 फंदों में एक कर लेना है हमें। ऐसे 6 फंदों का एक फंदा बना लेना है और इसे फिर टर्न हो जाना है, इधर मुड़ जाना है ऐसे। फिर क्या करना है हमें, इसे ऐसे इसको इधर से ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करना है अपनी ओर। फिर हमें 2 उल्टे फंदे बुनने हैं। 1 और ये 2 फंदे बुनने के बाद फिर धागा उधर उल्टा किया और फिर इस एक फंदे में हमें 6 फंदे बनाने हैं। ये देखिए 2 बबल बना लिए हमने। इसी तरीके से हमें सारे बबल बनाने हैं। फिर 2 फंदे उल्टे करने हैं। एक, बीच में 2 फंदे हमेशा उल्टा रखना है और फिर धागे को उल्टी तरफ करके इस एक फंदे में हमें 6 फंदे बनाने हैं। देखिए, इसी एक फंदे से हमें 6 फंदे बनाने हैं। एक, इसको पकड़े रहेंगे, फिर इसी में 2 जरा ढीला ढीला बनाना है और इधर किया, फिर 3, फिर इधर किया 4, फिर इधर किया 5, फिर इधर किया 6। इसको हटा देंगे, फिर धागे को इधर पलट लेंगे और हमें इधर उल्टी सिलाई तरफ आ जाना है। फिर जो हमने फंदे एक्स्ट्रा बनाए थे उन सारे फंदों को 6 का हमें 1 कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा फंदे न बचे, वरना फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। बीच में अगर हमने 2 छोड़े हैं तो 2 ही रहने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे मालूम चल रहा है कि हाँ, एक फंदा ही बबल वाला हो गया। 2 फंदे हमने उल्टे बुने थे, फिर एक्स्ट्रा फंदा है, इसको भी हमें ले लेना है ऐसे। ये हमारा बबल वाला डिज़ाइन वाला ही फंदा है। फिर इन सबको इकट्ठा 6 का 1 कर देना है। ये ऐसे
6 का एक करके इधर फिर टर्न हो जाएंगे और इसको ऐसे लेकर इसे ऐसे कर देंगे। फिर धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ इस तरीके से। फिर इस एक फंदे में हमें 6 फंदे बनाने हैं। देखिएगा, 1 धागा लूज रखना है, 2 3 और ये 4 5 और ये 6। तो क्या, इधर धागा घुमा लिया और सिलाई भी हम इधर उल्टी ओर टर्न हो जाएंगे। फिर हम जितने फंदों का हमने एक फंदे का 6 किया था, इन 6 फंदों का हमें अब 1 करना है। ये देखिए, ये बबल वाला फंदा है, बाकी ये 2 उल्टे फंदे और इन सारे 6 फंदों को हमें 1 कर देना है इस तरीके से। फिर इसको इधर से इस फंदे में ऐसे ले लेंगे ऐसे, और धागा अपनी तरफ करके फिर 2 उल्टे बुन देने हैं। हमें ऐसे ही 5 बबल बनाने हैं। 4 बन गए, 1 और बनाना है। ये देखिए, ऐसे 1 2 3 4 बबल बने हैं, 2 फंदे उल्टे, फिर एक लास्ट वाले में फिर एक बबल बनाते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे, टर्न हो जाएंगे उल्टी तरफ। अब इन 6 फंदों का हमें 1 करना है। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। इन 6 फंदों का हमें 1 करना है ऐसे। फिर इधर घूम जाएंगे और इसमें ले लेंगे इस फंदे को ऐसे ऐसे। फिर एक बबल हमारा बन गया। तो 1 2 3 4 5 बबल बन गए। अब ऐसे हो जाते हैं। फिर आगे अपनी ओर धागा करते हैं और फिर 2 उल्टे बुन लेते हैं, 2 उल्टे। उसके बाद से फिर 3 सीधे बुनने हैं, 1 2 3 सीधे बुनने के बाद फिर जब हम मानिए ये हमारा एक पैटर्न, एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, ठीक। फिर 2 उल्टे इधर हैं, 2 उल्टे इधर हैं, साइड के ये दूसरी तरफ का है। तो 2 फंदे इधर हैं और बीच में 3 सीधे हैं, 2 उल्टे हैं, 3 सीधे हैं, फिर 2 उल्टे, फंदा धागा अपनी तरफ, फिर इस फंदे में 1 और ये 2 हुआ। अब फिर हमें इस वाले फंदे में बबल बनाना है। इसी तरीके से हर बार हमें 2 इधर उल्टे रहेंगे और 3 बीच में रहेंगे, फिर 2 उल्टे, फिर नया हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब हम इसमें बबल बनाएंगे और इधर हमारा इस साइड में हमारा बचेगा बॉर्डर जो 9 फंदों का है। तो 9 फंदे छोड़ के हमारा इतने में पूरा पैटर्न कंप्लीट होता है। इसमें आपको इधर जिस तरीके से सेम प्रोसेस, जिस तरीके से इधर बबल बने हैं, बीच में 2-2 गांठ पड़ी है, 1 बबल 2 गांठ, 1 बबल 2 गांठ, 1 बबल 2 गांठ, उसी तरीके से इधर भी बनेगा। ये तो हमारा बीच का पैटर्न है कि 2 गांठ हो गए, 3 सीधे और फिर 2 गांठ। फिर फंदे को उधर किया और फिर यहाँ पे हम बबल बनाएंगे, 2 गांठ बुनेंगे, फिर बबल बनाएंगे, 2 गांठ बुनेंगे, बबल गांठ बबल गांठ। उसके बाद से फिर यही वाला प्रोसेस यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है आगे। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला बबल बना है, 5 बबल इसमें बने हैं, 5 बबल इसमें बने हैं, फिर 2 गांठ, उसके बाद से 3 चोटी सीधा बिन देना है, फिर 2 गांठ बिनना है ऐसे, फिर
फंदा पीछे करना है और यहाँ पे हमें फिर बबल बनाने हैं। बबल बना के फिर बताते हैं कि सेकंड पीछे वाले रो में हमें कैसे क्या करना है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, ये पूरा गांठ बिन देना है इस तरीके से। ये हमारा बॉर्डर है आगे पल्ले का हाफ। बुनने के बाद हमें लास्ट वाला फंदा बुनना नहीं है, इस फंदे को ऐसे टर्न कर देना है और इसको ऐसे ले लेना है और जब उधर से बिनेंगे तब ये चुट्टी बैठेगी सामने एकदम। पीछे आना है, पीछे हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे। अब इस फंदे को हमें बुन लेना है। अब सारे फंदे एज इट इज़ हमें उतार लेने हैं। हमें पीछे कोई भी बदलाव नहीं करना है। पीछे इस डिज़ाइन में कुछ भी पीछे नहीं करना है। जो डिज़ाइन बनेगी वो आगे से ही बनेगी। तो पीछे हम पूरा ऐसे ही उतार लेंगे। सारे फंदे हमें ऐसे ही बिन लेना है, ऐसे ऐसे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें उल्टा उल्टा पूरा ये स्टेप कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आगे से फिर डिज़ाइन पड़ेगी, तब आगे आपको बिन के बताते हैं। तब तक ये हम पूरा कंप्लीट कर लें, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरा कंप्लीट करके फिर बताते हैं आपको। ये देखिए, पीछे की रो उल्टी उल्टी कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको आगे से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब इस फंदे को उतार लेंगे और फंदा आगे की तरफ करके यहाँ पे यूँ जाली डाल देंगे। यहाँ पे जाली डाल देंगे, ये जाली पड़ गई, एक फंदा उधर पड़ गया और ये दो फंदे उतार लेंगे ऐसे। और इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, जो बबल वाला फंदा है हमारा। फिर ये दो गांठ बुन लेंगे, फिर धागा इधर करेंगे, फिर इसको भी हम बिन लेंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये गांठ बिन लेते हैं। और जो इधर वाली गांठ है और इधर वाली गांठ है, हमेशा हमें जैसे ये दो बबल हैं, दो बबल को नहीं घटाना है, बीच वाले बबल को ही घटाना है। तो जब इधर की एक गांठ लेंगे तो इधर से हम एक गांठ ले लेंगे, इधर से ये जो बीच वाला है बबल उसे घटाना है। तो इधर से एक फंदा लेके, इधर से एक फंदा लेके बीच वाले गांठ को, बीच वाले बबल को हमें घटाना है। तो इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, इस बबल को उतार लेंगे हम, और ये दो फंदे जो घटाने उनको एक पास करेंगे और इस वाले फंदे को ऐसे ऊपर रखेंगे। और इन सबको मिला के इन तीन फंदों को, बबल वाले फंदे को और दो, एक इधर का गांठ और एक उधर का गांठ लेकर ऐसे ऐसे घटा देंगे। तो ये हमारी एक चोटी बन जाएगी। फिर इधर का जब एक गांठ जब घट जाएगा तो एक गांठ बचेगा, तो इस गांठ वाले फंदे को ऐसे ही बुन लेना है। फिर ये चोटी वाला बिनना है, फिर दो गांठ बुनने हैं, फिर उधर लास्ट वाली चोटी बना लेनी है ऐसे। ये देखिए, तो ये जरा सा फंदे का लोड इस पे पड़ा तो ये नीचे की तरफ आ गया। इसी तरीके से पूरे फंदे बुने जाएंगे। फिर दो फंदों को ऐसे बिन लेंगे और जो ये चोटी है इसको ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ पे ये जाली पड़ जाएगी हमारी ऐसे। दो गांठ बुनने के बाद ये जो है इसको हम एज इट इज बिन देंगे सीधा। फिर ये हम बीच वाले फंदे में ऐसे जाली डाल देंगे। फिर इस फंदे को ऐसे आगे करेंगे, फिर इसको बुन के ऐसे जाली डाल देंगे ऐसे। फिर इन दोनों को बुन लेंगे, फिर इसको बुन के बबल वाले फंदे को बुन के फिर दो फंदे गांठ बुन लेंगे, फिर एक बबल वाला फंदा बुन लेंगे, फिर ये गांठ बुन लेंगे। बीच में ये हमारे फंदे आ गए। फिर हमको इधर इस साइड से गांठ लेकर
इस बबल वाले फंदे को घटा देना है ऐसे, इस तरीके से। और एक ये 2 हो गया। एक इस साइड का जो गांठ वाला फंदा है उसको भी ले लेते हैं। फंदे को इधर करेंगे, तब इन फंदों को लेकर 3 का 1 कर देंगे ऐसे। इधर फिर एक गांठ बचता है, इस गांठ को बीन लेंगे, गांठ वाले फंदे को। फिर ये बबल है, उतार लेंगे। फिर 2 गांठ वाले फंदों को बुन देंगे। फिर एक बबल है, इसको हम बुन लेंगे। फिर ये 2 गांठ बुन लेंगे। और ये जो 3 फंदे हैं, धागा पीछे करके एक चोटी बना लेंगे। और फिर धागा उल्टा इधर करके यहाँ पे इसको हम बिन देंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करके इसको बुन देंगे ऐसे। फिर इन 2 फंदों का गांठ बुन देंगे ऐसे। फिर बबल वाले फंदे को बुन देंगे, 2 गांठ बुन लेंगे। यही प्रोसेस में इस आगे वाले फंदे में सिलाई में करनी है। फिर ये गांठ बुनेंगे, फिर बबल बुन लेंगे, फिर 2 गांठ बुन लेंगे। 2 नहीं 1 बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको अब इस वाले बबल को घटाना है। इस बबल को आगे करेंगे, इन 2 फंदों को इधर से गांठ और उधर से गांठ लेकर, और एक ये वाला फंदे को पीछे किया, चोटी बना के हमें इसे 3 फंदों का 1 फंदा कर देना है ऐसे। 3 फंदों का 1 फंदा करना है। फिर एक गांठ बुनना है, फिर एक बबल बुन देना है, बिन लेंगे बबल। फिर यहाँ पे 2 गांठ बुनेंगे। फिर यहाँ पे हम एक बबल बचता है, इसको बना लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 गांठ बुन लेंगे, फंदा इधर करके ये चोटी बुन लेते हैं। फिर यहाँ पे हम एक ऐसे करके ये जाली डाल देते हैं। अब बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुन लेते हैं। जो हमारे बॉर्डर के फंदे हैं उनको ऐसे ही हम गांठ बना लेंगे ऐसे। इसको ऐसे करेंगे, इस फंदे को इसमें डाल के उधर से बुनेंगे तो ये हमारी चोटी बनती चली जाएगी। पीछे वाले रो में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बस हमें सारे फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। बहुत ईजी, इधर कुछ भी नहीं करना है, कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगी, सारी डिज़ाइन हमारी आगे से डलनी है। ये देखिए पूरा हमें उल्टा उल्टा बिन कर उतार लेना है। रो कंप्लीट करने के बाद आगे वाली रो में बताते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन क्लियर होती चली जाती है। ये देखिए बीच वाला फंदा हमें हमेशा हर सिलाई में, आगे वाले फंदे में, मतलब आगे सिलाई में हमें बीच में ही फंदे घटाने हैं। एक इधर से, एक इधर से, एक बीच का फंदा, एक इधर से, एक इधर से, एक बीच का फंदा। इस तरीके से करने से हमें बीच में ये घटता हुआ मिलेगा और ये नीचे की तरफ आएगा और ये डिज़ाइन उसके जस्ट बगल में आएंगे। तो इस तरीके से देखिए क्लियर होती चली जा रही है हमारी डिज़ाइन। फिर हमें ये गांठ है, इसको उतार लेंगे और इसको फंदा इधर करके ये जाली है इसको बुन देंगे ऐसे। फिर फंदा अपनी तरफ करके एक जाली पड़ जाएगी और ये चोटी यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। फिर 2 फंदे हमें ऐसे बुन लेने हैं ऐसे। ये 2 फंदे बना लेंगे ऐसे। 2 गांठ बिनने के बाद फिर ये बबल वाला फंदा उतार लेंगे, चोटी बिन देंगे, 2 गांठ बिनेंगे, फिर ये चोटी बिन देंगे। फिर हमारा जो ये बीच में है
फंदे को इसी को घटाना है। तो इधर का जो एक गांठ बचा था, इस गांठ को, इस बबल वाले फंदे को ले लेंगे, इन दोनों को एक पास करेंगे और जिसको घटाना है उसको हमको इधर ऊपर करना है ताकि हमारी चोटी बनकर आए। इन तीनों फंदों को एक साथ ऐसे घटा देंगे, ऐसे तीनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। ये देखिए चोटी वाला फंदा उतार लिया। फिर इधर के दो गांठ घट गए हमारे, इधर के भी दो गांठ गए, तो इधर भी चोटी आ गई, ये भी चोटी और ये भी चोटी। अगले वाले जब हम रो में आएंगे तो इन दोनों चोटी को भी ऐसे हम मिला के घटा देंगे। तो इधर फिर हमने चोटी वाला फंदा बुन लिया, फिर दो गांठ बुन लेंगे, फिर ये चोटी वाला फंदा ऐसे हम बुन लेंगे। फिर फंदा अपनी तरफ करेंगे, दो गांठ बुनेंगे ऐसे, फिर फंदा आगे करेंगे और ये चोटी बुनकर, चोटी बुनने के बाद ठीक दो गांठ बुन की चोटी बुनी और फिर यहाँ पे हमने ये जाली डाल दी। जाली डालने के बाद ये फिर फंदा हमने बीच वाला ऐसे बुन देना है और फिर यहाँ पे इसको टर्न करके ये फिर इससे भी हमें बुन देना है ऐसे, और उसके बाद ये यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाएगी और ये चोटी ऐसे ही बिन आ जाएगी। फिर ये दो गांठ बुन लेंगे, फिर ये चोटी बुन लेंगे, फिर दो गांठ बुन लेंगे, दो गांठ बुन लेंगे, फिर ये चोटी बुन लेंगे। फिर हमें यहाँ पे घटाना है, फंदों को आपस में कर देंगे, दो फंदों का ऐसे, और ये जिसकी चोटी बुननी है इसको इस पे कर देंगे और ऐसे न्यू इसको घटा के उतार लेंगे। फिर ये चोटी बचती है बबल वाला फंदा, इसको उतार लेंगे और ऐसे इन दोनों को बुन देंगे। फिर ये चोटी बुन देंगे और इन गांठ वाले फंदों को दो गांठ बना के ऐसे बुन देंगे, फंदा इधर करेंगे, ये चोटी ऐसे ही बुन लेंगे। फिर यहाँ पे ये हमारी जाली पड़ जाती है, फिर इसको बुन लेंगे ऐसे और इधर वाले फंदे को भी बुन लेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे आगे से फंदा करके एक जाली डाल देंगे और फिर ये चोटी हम बुन लेंगे। इसी तरीके से हमारा पूरा पैटर्न, ये देखिए हमारा पैटर्न दिखने लगा है एकदम क्लियर। अब ये कंप्लीट करके फिर पीछे का भी लाइन रो कंप्लीट करके फिर आगे वाले में डिज़ाइन डाल के बताते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन चलती बनती हुई चली जाएगी। पीछे में मैं दो तीन फंदे घटाने हैं, इधर से एक फंदा, इधर से एक फंदा, बीच का एक फंदा, और दोनों फंदे को एक पास करके बीच वाले फंदे को ऊपर करके तब घटाना है। यहाँ पे हमारी इस साइड जाली बनती है और एक इस साइड जाली बनती है। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है, इधर की जाली इधर की जाली, एक फंदा इधर से घटता है, एक फंदा इधर से घटता है, दो फंदे घटते हैं हमारे, तो एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का फिर बन जाते हैं जाली के ज़रिए। बस यही पैटर्न में करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बहुत आराम से बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ देखिए एक इधर की जाली एक इधर की जाली, जाली से हमारा एक इधर फंदा बढ़ता है एक इधर फंदा बढ़ता है, बीच में हमारे दो फंदे घटते हैं, एक फंदा हमारा एज इट इज़ रहता ही है। इस तरीके से हमारा पूरा ये मैनेज हो जाता है पैटर्न। और इस तरीके से हमारी मोरपंखी डिज़ाइन भी हमें पीछे के रो में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बिनती हुई जाना है। और आगे वाले पैटर्न में हमें बस बीच से ये बीच में ही इसी वाले फंदे को बबल वाले को घटाना है और दो फंदे इधर से लेके इस वाले फंदे को ऊपर करके यही पैटर्न में हमें बार बार रिपीट करना है। अब हम आपको डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करके तब दिखाते हैं कि हमारी डिज़ाइन का पैटर्न कैसे बनके तैयार होता है और इसका लुक कैसा आता है। ये देखिए डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से बनकर आई है। देखिए ऊपर की डिज़ाइन हम अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ये हमारी मोरपंखी डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई। बस प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना है, यही करना है कि बस बीच में ही जितने फंदे घटेंगे उतने फंदे हमें बीच में ही घटाने हैं। इधर से एक फंदा इधर से एक फंदा और एक इस बबल वाली चोटी का फंदा लेकर घटा देना है। और साइड साइड में जो हमारे ये
जाली पड़ी है, जो इधर से फंदे बढ़ रहे हैं, इधर एक एक फंदे बढ़ जाएंगे और इधर एक एक फंदे घट जाएंगे और इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए।